अब कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि संकल्प ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट अब आ गया है आपके अपने बालाघाट में। नीट, JEE और NDA की तैयारी अब होगी आपके शहर में, कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। यहाँ मिलेगा AC क्लासरूम का मॉडर्न एनवायरनमेंट, सेल्फ स्टडी का पूरा स्पेस, सेपरेट डाउट काउंटर्स और हर स्टूडेंट पर रहेगा इंडिविजुअल फोकस। संकल्प ऑक्सीजन सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिलेक्शन की तैयारी कराता है, वो भी अप टू 100% स्कॉलरशिप के गोल्डन ऑफर के साथ। हमारे स्टूडेंट्स ने पहले ही नीट और JEE में शानदार रिजल्ट से साबित कर दिया है कि यहाँ से निकलते हैं सिर्फ विनर्स। अगर आप भी अपने करियर को सही दिशा देना चाहते हैं तो संकल्प ऑक्सीजन आपका अगला कदम होना चाहिए। तो देर किस बात की, नए राम मंदिर के पास गोंडिया रोड, बालाघाट में कॉल करें 9921188166 या 7987022514। जिले के कई कॉलोनाइजर्स द्वारा कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। प्रशासनिक तौर पर इन आवासीय कॉलोनी निर्माण को लेकर मापदंड की अनदेखी किए जाने पर नोटिस जारी किए जाते हैं, लेकिन इसका असर कॉलोनाइजर्स को होता नजर नहीं आता है। दूसरी ओर ग्राहक भी इन भूखंड की खरीदी में उत्सुकता दिखाते हैं और फिर सुविधाओं के अभाव में प्रशासन के पास दस्तक देकर सुविधाओं की पूर्ति किए जाने की मांग करते हैं। ऐसा ही वाकया बालाघाट शहर के समीपस्थ ग्राम आंवलाझरी से जुड़ा हुआ है, जहां पर कॉलोनाइजर ने सैकड़ों एकड़ भूमि पर भूखंड काटकर आवासीय कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रखी है। इसमें वर्षों पुराने नाले को बंद किए जाने पर ग्रामीणों के गुस्से का उबाल देखने को मिला। उनका आरोप था कि नाला बंद होने से खेती किसानी पर इसका असर पड़ा है और जल भराव की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं। लगभग 3 घंटे से ज्यादा चले इस चक्काजाम प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे भी यहां पहुंचे और किसानों की आवाज को बुलंद किया। उग्र चक्काजाम प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। जानकारी के अनुसार आंवलाझरी में आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए भूखंड काटे जा रहे हैं, फेंसिंग करके निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसी बीच आंवलाझरी पेट्रोल पंप के पास स्थित नाले को मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया, जिससे कि आसपास काफी संख्या में जल भराव हो गया है। इस क्षेत्र में आंवलाझरी, बोदा, कोसमी और बालाघाट शहर के वार्ड क्रमांक 4 के निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि खेती किसानी में जुटे कृषकों के खेतों में जल भराव होने से उनकी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है और वे खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। किसान के उपाय नहीं है तो उसको खुलवाओ ना, मशीन लगा के खुलवाओ ना। कोई समस्या है, अब इतना पानी भर गया, से बारिश हुई, हमारी सब खेती अभी तो यहाँ से निकासी नहीं हुई है, नाला पूरा बंद। प्रशासन क्या बोल रहा है? नक्शे में नहीं बोल रहा है, नाला ही नहीं है, नक्शे में कोई नहीं आ रहा है, नाला नहीं है, आगे में नाला है, आगे यहाँ नहीं है। जानकारी में सामने आया कि क्षेत्रीय किसानों ने इस संबंध में प्रशासन को लिखित आवेदन देकर नाले को खुलवाकर जल निकासी का प्रबंध किए जाने की मांग की थी, लेकिन इस मांग पर कोई असर नहीं हुआ। यही वजह रही कि 5 जुलाई की सुबह ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर चक्काजाम प्रदर्शन कर दिया। यहां पर किसानों के द्वारा जय जवान जय किसान के नारे बुलंद किए गए और जब तक नाला नहीं खुलेगा प्रदर्शन जारी रहेगा जैसी नारेबाजी करते हुए उग्र प्रदर्शन किया गया। किसानों के इस प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे यहां पहुंचे और उन्होंने इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया, जबकि बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे भी यहां पहुंची और व्हील चेयर से उतरकर सड़क पर कुर्सी लगाकर बैठ गईं। मुंजारे दंपत्ति के समर्थन से प्रदर्शनकारियों को और बल मिल गया और वे नाला खुलवाए बिना रास्ते से हटने को तैयार नहीं है। इधर प्रदर्शन को गंभीरता से लेते हुए मौके पर जिला पंचायत CEO अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर तहसीलदार भूपेंद्र हिरवार, नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली सिंह, नगर पालिका CMO BD कतरोलिया, कोतवाली थाने का पुलिस बल, वज्र वाहन सहित भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त की तैनाती कर दी गई। दूसरी ओर प्रदर्शन की वजह से ट्रक, बसें, चौपहिया और दुपहिया वाहनों की कतारें लग गईं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लगभग 3 घंटे से ज्यादा समय तक ये प्रदर्शन चलता रहा और प्रशासन को इसे समाप्त करने और ग्रामीणों को समझाइश देने में मशक्कतों का सामना करना पड़ा। चक्काजाम आंदोलन के बीच खास बात यह रही कि एम्बुलेंस को जाने के लिए प्रदर्शनकारी रास्ता देते रहे, बाकी वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह रोक दिया गया था। काफी देर तक सड़क पर प्रदर्शन चलता रहा और वे अपनी मांग पर अडिग थे कि प्रशासन इस नाले को खुलवाए। पहले कम से कम 400 एकड़ में पानी भरा हुआ है, 15 दिन हो गए। हम तहसीलदार के पास भी गए, SDM के पास गए, कलेक्टर के पास गए, बालाघाट थाने में गए, नगर पालिका में गए, विधायक अनुभव मुंजारे के पास गए।
सबका आवेदन CM हेल्पलाइन फ़ोन भी करें हम, ये सभी लोगों का आवेदन हमारे पास में। कम से कम 400 किसान लोग दस्तखत करें इसमें तो की है। इसमें पार्टनर कोर है, उससे हमको लेना देना नहीं है क्या नहीं? जमीन हीरावैत की है। क्या चाहते हो आप? अब यहाँ से प्लाटिंग शासन से यानी ये मांगे नाला खोला जाए, पहले जो जैसा था वैसा खोला जाए। हमारे पूरे खार वापस उड़ गया है। कितने वर्ष पुराना नाला है? कब से पानी? नाला के 100-400 साल पुराना है। तो कब तक नहीं हटेंगे यहाँ से? और जब तक हमारी मांग जब तक नाला खोलेंगे तब तक नहीं हटेंगे हम लोग। क्या नाम है? बालों का नाला यहाँ पर जो ये देखो आपके सामने पूरा जाम बंद कर दिया गया है। कम से कम इधर 400 एकड़ जमीन में पानी भर गया है और यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन कोई यानी कार्रवाई हो ही नहीं पा रही। सिर्फ आ रहे लोग जा रहे हैं, अब बता रहे हैं कि भैया हो रही कार्रवाई, लेकिन कोई रास्ता निकल ही नहीं पा रहा है भैया। आप लोग किसान है क्या? जी भैया। क्या दिक्कतें आ रही है? पानी क्रॉस नहीं हो रहा है तो भैया पूरा पानी भर गया भैया, पानी भर गया किसानों का। पूरी खाट डूब गई या पारा डूब गया? पहले कितने बार आवेदन किए आप? 4-5 बार होगा। देखिए डीएम साहब भी आके देख के चले गए, पूरा चली गया, देख के कुछ नहीं हुआ। अरे कोई भी एक दिन काफी देर बाद आनन फानन में 2 जेसीबी बुलवाई गई और फिर नाले की मिट्टी हटाने का काम शुरू हुआ, लेकिन दलदल युक्त जमीन होने की वजह से जेसीबी वाहन भी यहां दस्ता ही नजर आया और कार्य प्रभावित होता रहा। फिर भी जब तक नाले से जल निकासी नहीं होती तब तक प्रदर्शनकारी यहां डटे रहे। हालांकि मार्ग से हटकर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई थी और लगभग 3 घंटे बाद आवागमन सुचारू हो सका। इस संबंध में चर्चा के दौरान तहसीलदार भूपेंद्र हिरवार ने बताया कि ग्रामीणों का कहना है कि 1 सप्ताह पहले हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया था। इस प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। संबंधित को नोटिस जारी किए गए हैं। किसानों की मांग थी कि तत्काल कार्यवाही करते हुए नाले के पानी के निकासी के प्रबंध किए जाएं। उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड में नाले को लेकर इंदराज नहीं है, कॉलोनाइजर के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं है। जो नाला स्वरूप में यहाँ से बहता हुआ पानी जाता था, जो कि अभी वर्तमान में अवरुद्ध स्थिति में दिख रहा है, इसके संबंध में उनका कहना है कि हमारे पानी की निकासी की जाए, हमारे खेतों की फसलें खराब हो रही है। इस मामले को लेकर के 1 सप्ताह पूर्व मेरे द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया था। अव्यय महोदय द्वारा भी मौका निरीक्षण करके वैधानिक कार्रवाई इनिशिएट कर दी है। अव्यय न्यायालय से संबंधित के जो ये जिनकी अभी भूमि पर हम खड़े हुए हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सोमवार को पुनः इसमें सुनवाई के लिए नियत है मामला और उसमें अग्रिम कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अब चूंकि किसानों का ये कहना है कि हमारी फसलें खराब हो रही है, इसलिए आप एक तत्काल रूप से इसे खुलवा दें। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे अभी हम नगर पालिका से समन्वय करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए विचार कर रहे हैं और इसको किसी न किसी मशीन के माध्यम से सक्शन करा के इत्यादि करके पानी को यहाँ से शफल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति में क्या है सर? ये नाला है कि या फिर अतिक्रमण किया गया है? रिकॉर्ड में यहाँ पे नाला अंकित नहीं है। इसको हमने अपने हल्का पटवारी से भी जांच में कराया है कि क्या यहाँ पे कोई नाला खसरे वगैरह में इंदराज है, तो उसकी जानकारी नहीं है। वो नाले के स्वरूप में इंदराज नहीं है। इस कारण से इसको हम प्रक्रिया में लेकर के आगे इनिशिएट किए हुए हैं और एसडीएम साहब के न्यायालय से इस प्लॉटर के लिए नोटिस जारी हो चुका है। चक्काजाम प्रदर्शन में समर्थन देने पहुंची विधायक अनुभा मुंजारे ने बताया कि जिले में अवैध कॉलोनियों का अंबार है। प्रशासन को इसे वैध करने की कार्यवाही करनी चाहिए। कॉलोनाइजर ने ये नाला बंद कर दिया था, जिसे लेकर किसानों को परेशानी हुई है। हमारी मांग थी कि नाले को खुलवाया जाए और पहले प्रयास में हमें सफलता मिली है। हमारे बालाघाट नगर में हम देख रहे हैं पिछले कम से कम 1 दशक से अवैध कॉलोनियों का एक तरह से अंबार लग गया है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की या तो अनदेखी है या उदासीनता है या लापरवाही है या मनमानी है, जो भी हम कह सकते हैं, सब जानते हैं। तो सबसे पहले अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया प्रशासन को करना चाहिए। आज जो परिस्थिति निर्मित हुई, हमारे जो यहाँ के 3 से 4 ग्राम पंचायतें हैं, बोदा हमारा नगर पालिका क्षेत्र का ग्राम देवटोला और पास का गांव बघोली, वो ये सारे गांव आंवलाझरी, इन गांवों में कम से कम 500 किसानों का निवास होता है और इनकी खेती बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक कोई वैध परिवार है, उनके द्वारा यहाँ की ज़मीन ली गई और ज़मीन लेने के बाद जो बहुत वर्षों से बड़े बुजुर्ग भी नहीं जानते कितने सालों से यहाँ पे नाला बहता था और यहाँ से बारिश का पानी और अन्य पानी की निकासी होती थी। तो उनके वैध परिवार के द्वारा जो नाला ज़मीन खरीदी गई, उन्होंने उस नाले को ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में
बंद कर दिया। और तब से यहाँ के किसान बेहद चिंतित थे कि अब बारिश आएगी तो हमारी पूरी सैकड़ों एकड़ की जो खेती है वो बर्बाद होगी, क्योंकि पानी बहेगा नहीं तो खेतों में जमा होगा, और जब खेतों में जमा होगा तो निश्चित रूप से फसल को अतिवृष्टि या पानी से सड़ने का से कोई नहीं बचा सकता। तो लगातार यहाँ के ग्रामीण जन, यहाँ के सरपंचगण लगातार प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराते रहे। जन सुनवाई में भी उन्होंने बात उठाई, लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से अनदेखी की गई। पिछले 15 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है उसमें किसानों का जो भार है वो सड़ गई, परा जो लगा रहे हैं वो सड़ रहा है। इससे मजबूर होकर जब कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई किसान भाइयों की, तो उनको आज सड़क पर आना पड़ा और सड़क पे चक्का जाम करना पड़ा। और मैं क्योंकि जनप्रतिनिधि हूँ, जनता की सेवक हूँ, जनता की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाने की मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं किसान भाइयों का समर्थन करने आई हूँ। और प्रशासन की तरफ से यहाँ तहसीलदार जो हैं भूपेंद्र अहिरवार जी वो आए हुए हैं, और पुलिस विभाग के अधिकारी तो हैं ही, लेकिन राजस्व विभाग के ही अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। तो मैंने अहिरवार जी से कहा कि नाले को आप खुलवाएं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं कि किसी ज़मीन खरीदा क्या हुआ, हमें लेना देना नहीं। जब बरसों से पानी निकासी यहाँ से हो रही है तो वो नाला बंद करने का अधिकार किसी को नहीं है। और लगातार किसान भाइयों ने एकता का प्रदर्शन किया, जन आंदोलन किया, उसका प्रतिफल ये मिला कि प्रशासन की तरफ से जो अधिकारी आए हैं अहिरवार की तहसीलदार बालाघाट, उन्होंने फिर ये नाला खुलवाने की प्रक्रिया शुरू की है। और यहाँ सब ये जनता की लड़ाई है, और जनता की लड़ाई में ये पहले चरण में हमें सफलता मिली। और हमारा यही कहना है कि इस तरह कहीं भी नाले नालियों पर कोई रुकावट डालता है, चाहे वो कितना भी रसूखदार व्यक्ति क्यों ना हो, प्रशासन को अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। कानून का अधिकार, जो अधिकार उनको मिला हुआ है उसका उपयोग करना चाहिए, और कहीं पर भी पानी की रुकावट ना हो, ये हम चाहते हैं। इस पर प्रशासन ध्यान दें। क्या इसके लिए स्थायी निराकरण नहीं होना चाहिए? बिल्कुल स्थायी निराकरण ही होना चाहिए। तो तात्कालिक व्यवस्था है, हो सकता है कि महीने 2 महीने बाद फिर ये बंद होने की स्थिति बने। इसके लिए मैं हमारे जो जिले के कलेक्टर हैं उनके साथ में एक बैठक करूँगी, और ज़रूरत हुई तो कॉलोनाइज़र जो हैं जिन्होंने लिया उनको भी बैठाया जाएगा, और उसमें सब बैठकर एक स्थायी हल निकालने की कोशिश की जाएगी। और कानून के तहत जो अधिकार हैं प्रशासन को, मैं फिर कहूँगी उसका उपयोग उनको करना चाहिए। और प्लाटों की जब इस तरह से बिक्री होती है, रजिस्ट्री होती है, इसमें जिम्मेदारी बनती प्रशासन की, इसको देखना चाहिए कि इस तरह 100 साल 200 साल पुराने नाले नालियों को रोका ना जाए और इस तरह से जनता को परेशान ना करें। क्या लगता है कि प्रशासन पहले सुनवाई कर लेता तो क्या स्थिति निर्मित नहीं होती? मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, देखिए भैया, हम लोगों को जनरली ये कहा जाता है कि हम ज़बरदस्ती प्रशासन से टकराते हैं, लेकिन यहाँ आपके सामने जो परिस्थिति है वो स्पष्ट आपको नज़र आ रही है कि प्रशासन अगर समय पर संज्ञान ले लेता, क्योंकि जन सुनवाई में हमारे यहाँ के जो किसान भाई हैं उन्होंने आज से 2 महीने पहले आवेदन दिया था, जन सुनवाई में वो गए थे, और 2 महीने पहले अगर प्रशासन संज्ञान ले लेता तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। इंसान को लड़ना कब पड़ता है? जब उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, उसकी आवाज़ को कुचला जाता है, दबाया जाता है। तब कहते हैं ना कि कभी लड़ाई होती, कभी संघर्ष होता है। भारत देश भी इसी तरह से आज़ाद हुआ था, हम भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक।